अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड। उम्मीद करता हूँ कल जो फ्राइडे का दिन है आप लोगों का ज़बरदस्त रहा होगा और उसके अलावा पूरा हफ्ता पिछला अल्हम्दुलिल्लाह समेत फ्राइडे हर रोज़ एक ज़बरदस्त दिन रहा और अच्छी ट्रेडें निकली। जो लेवल आप लोगों को बताए, जो रीज़न जिन लॉजिक के साथ आप लोगों को ट्रेड कराने का कहा, एग्जैक्टली उन रीज़न्स को साथ लेके ही एक ज़बरदस्त ट्रेड हमने निकाली। और ट्रेड्स किन किन एरिया से कैसे निकाली वो एरियाज़ भी मेंशन कर देते हैं, लेवल भी आप लोगों को बताते हैं। एक ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था मार्केट में, और ये राइजिंग वेज पैटर्न आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फ्राइडे वाले दिन, और इस फ्राइडे को बल्कि ट्यूसडे के बाद से ऑनवर्ड ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये पैटर्न बन रहा है। फ्राइडे को हमने तकरीबन ना करके भी तकरीबन 7 दफ़ा यहाँ से सेल की कॉल ली, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, ऑलमोस्ट 7 टाइम हमने ऊपर इन एरिया से सेल की कॉल दी, 100 पिप्स यहाँ से निकाले। तो ओवरऑल ज़बरदस्त दिन रहा। और इस हफ्ते में क्या लेवल्स हो सकते हैं, इस हफ्ते के हवाले से पूरी वीडियो है डिटेल से कि इस हफ्ते कौन से लेवल्स हो सकते हैं, इस हफ्ते गोल्ड की डायरेक्शन क्या है, हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पैटर्न जो है, अगर मंडे के हवाले से बात करें तो पैटर्न जो बन रहा है राइजिंग वेज जो पैटर्न बनता है, जो कि हमेशा मार्केट के एक टॉप पे बनता है। जब मार्केट अपने टॉप पे होती है, हाई पे होती है, तब जाके एक राइजिंग वेज ये वाला पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न अमूमन ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है, ऐसे ब्रेकआउट देता है और फिर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो ये इसका जो ब्रेकआउट होता है वो अमूमन नीचे की तरफ ही होता है। तो लेकिन ये सिर्फ एक राइजिंग वेज की पूरी डिफिनीशन है कि ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो जहाँ से राइजिंग वेज पैटर्न शुरू हुआ है वहाँ तक इसका टारगेट होता है। लेकिन ये काम कब करेगा, ये तब काम करेगा जब ये ब्रेकआउट होगा। उससे पहले कोई इसका सेटअप नहीं है, सिर्फ ये एक पैटर्न है। हाँ, ये कंफर्मेशन तब होगी जब ये ब्रेकआउट होगा। तो कल के लिए मंडे वाले दिन क्या है कि मंडे वाले दिन हम सबसे पहले इसके जो एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ है और 34, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर करके जो राइजिंग वेज का जो टॉप है 3405 से लेके 3408, इन एरिया से हम इसको सेल देख सकते हैं, इन एरिया से हम इसको सेल देख सकते हैं और मार्केट वहाँ से सेलिंग में बैठ सकते हैं। एक अच्छा सेलिंग वहाँ से हमें मिल सकती है। और फ्राइडे वाले दिन भी वहाँ से ज़बरदस्त सेल निकलती रही, और आज मंडे को भी इंशाल्लाह 3405 से लेके 3408 आपका सेलिंग एरिया होगा। ओवरऑल मार्केट तब तक सेल में है जब तक राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होता। ये ब्रेकआउट फॉर हमने सारा दिन ट्रेड कैसे करना है, इसको राइजिंग वेज पैटर्न को ट्रेड ऐसे करना है कि फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आती है तो आप यहाँ से बाय करें, ऊपर जाती है तो आप सेल करें। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे रही आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का, मल्टीपल टाइम ट्रेड करें जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। लेकिन जितना ये एरिया कम होता जा रहा है उतना इसमें जो ब्रेकआउट के चांसेस है वो मैक्सिमम हो रहे हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसल दें। फॉर एग्जांपल आप 3408 से सेल में बैठे या 3405 से बैठें तो आपका 3412 आपका एसएल होना चाहिए। नीचे की तरफ आपने राइजिंग वेज के नीचे का आपने एसएल देना है, 3380 का फॉर एग्जांपल आपने एसएल दिया और आपने बाय कर लिया। तो अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो फिर तो मामलात काफ़ी बुलिश हो जाएंगे, जो कभी देना नहीं चाहिए, देना नहीं है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो पैटर्न है, ये जो राइजिंग वेज पैटर्न है, ये हमेशा ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है। लेकिन अगर सेलर ज़्यादा हो गए तो मार्केट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा सकती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। और अगर इनकेस ऊपर की तरफ देती है तो फिर हम कहाँ से सेल देखेंगे, तो फिर हमारे पास सेलिंग एरिया ये वाला एरिया होगा 3430 से लेके 3438 का जो एरिया होगा, इस एरिया को टारगेट करेंगे, फिर वहाँ से सेल देखेंगे। उसके अलावा कोई फिर सेल का सिग्नल नहीं होगा। सो सिर्फ सेल का ऊपर 3430 और 3438 के सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी तब है अगर मार्केट M30 में राइजिंग वेज पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो फिर जो इससे पहले 3430 और 38 का एरिया बताया है तब वहाँ से सेल लेंगे। तो वो वाला सेल एरिया नोट कर लें। राइजिंग वेज का जो टॉप, ये जो ट्रेंड लाइन है, आपने यहाँ से सेल लेनी है और नीचे से बाय करनी है। ओवरऑल मार्केट क्रैश कर सकती है, सिर्फ एक ही सेटअप के अंडर क्रैश कर सकती है मंडे वाले दिन। इनकेस ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करें और फिर सीधा फर्स्ट टारगेट 3348 एंड देन सो ऑन मार्केट नीचे, मज़ीद नीचे 48 को ब्रेक करने के, 50 को ब्रेक करने के बाद मज़ीद नीचे 20 और 715 के एरिया तक भी जा सकती है। तो ओवरऑल जो मार्केट क्रैश है वो सिर्फ एक ही सिनेरियो में पॉसिबल है कि अगर मार्केट राइजिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देता आप नीचे से बाय करें, ऊपर के एरिया से सेल करें। एक ज़बरदस्त स्कैल्पिंग दिन मंडे के दिन आपका रह सकता है। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ से दे दिया तो फिर हम 34 फिर इन एरिया से सेल देखेंगे। ये जो एरिया है हमारे पास 34
30 से लेकर 38। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अगर आपका एक्सेस या ऑक्टा का अकाउंट है, अपना एक्सेस और का अकाउंट आपका, तो डू प्राइम एक्सेस का अगर अकाउंट अपना आईबी नंबर चेंज करें। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल बेसिक्स जो है बिल्कुल बेसिक्स की क्लास हो चुकी है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज दोबारा सेकंड क्लास जो है वो हम लें और 6 साढ़े 6 बजे शाम के वक्त वो क्लास होगी। तो कोशिश करें जिन लड़कों ने आईबी की रिक्वेस्ट डाली हुई है तो वो अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट करें और क्लासेस को ज्वाइन करने की कोशिश करें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ सिग्नल्स पे डिपेंड करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप सीखें, और जब सीखेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल का होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।